बेबी मेरी बात तो सुन। बेबी एक बार दरवाजा तो खोलो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ओपन द डोर। अरे एक मौका तो दो, एक्सप्लेन करता हूं मैं सब कुछ। बेबी अरे तुम्हारे सारे गिफ्ट्स लो। ये सब गिफ्ट्स। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारी लव रिंग भी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी एक भी गिफ्ट। मैं पता है क्यों? क्योंकि तुम भी झूठा, तुम्हारा प्यार भी। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। गेट लॉस्ट। अरे मेरी बात तो सुन। बेबी बेबी मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसे कोई बिहेव करता है क्या यार? एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे चीट किया। मुझे, अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमने मुझे ये दे दिखा। यू ब्लडी लूजर। अरे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ऐसे कोई बिहेव करता है क्या? तुम प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। बेबी मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। जस्ट गिव मी वन। मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, नॉट एनीमोर। अरे शांत हो जाओ यार, जस्ट रिलैक्स। एक बार मेरी बात सुन लो। बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या मुझसे? मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी। शांत हो जाओ बेबी, प्लीज ऐसा मत करो। एक मौका तो दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। तुम जब मेरे घर आई थी ना, वहां पे वो लड़की, उसका नाम तापसी। तापसी है ना उसका नाम? तुम्हारा पहला प्यार। जानती हूँ मैं, आगे बोलो। मैं जब अपना वर्कआउट खत्म करके जिम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी उसके हाथ से पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है और ये अपना पर्स बचाने की कोशिश कर रही है। किसी तरह वो आदमी उस पर्स को छीन के वहां से भाग निकला, तो मैं उसकी मदद करने के लिए उस चोर के पीछे भागा और उसकी पिटाई करके उसका पर्स किसी तरह वापस छीन के तापसी के हाथ में दे दिया। और जब मैंने उसे पर्स दिया तो देखा कि उसके हाथ में जख्म आए, तो बस उसका जख्म भरने के लिए, उसका फर्स्ट एड कराने के लिए उसे अपने घर ले गया था। That's all. उसे जख्म लग गया था? हाँ? ये अपने आप को क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें ऐसे ऐसे पुश करना चाहिए था, लेकिन नहीं। तुमने क्या किया? वो तुम्हारे गले लगी और तुमने उसे लगने दिया। इनफैक्ट खुशी खुशी तुम इसके गले लग गए। तुम ऐसे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा पहला प्यार लौट कर आ गया? तुम फिसल गए। मानता हूँ कि वो लड़की मेरा पहला प्यार थी। कई सालों के बाद वो मिली मुझे और मिलते ही मेरी तारीफें करने लगी, अफसोस जताने लगी कि मुझे छोड़ के जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तो कहीं ना कहीं मेरा ईगो सेटिस्फाई हुआ। मुझे लगा कि एक टाइम पे जिस लड़की ने मुझे स्टूपिड बोल के मेरे साथ ब्रेकअप किया, आज वही लड़की मेरे लिए इतनी क्रेजी है कि वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड मानती है। अफसोस मना रही थी कि उसे मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अच्छा फील हुआ उसकी बातों से, लेकिन अगर उसकी मीठी बातों में मैं कहीं ना कहीं अगर फिसल भी गया ना, तो इसमें तुम्हारी गलती है। What? मेरी गलती? What the hell do you mean? बेबी तुम मेरी हर चीज में खोट निकालती हो, हर छोटी छोटी गलती पर खरी खोटी सुनाती हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो तापसी मेरी तारीफें करते करते थक ही नहीं रही थी। She is crazy for me. वो मुझे अपना हीरो मानती है, हीरो की तरह वर्शिप करती है। So I felt good. तुम ही बताओ, हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से यही सब चाहता है ना, तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं फिसल गया। कैसे आदमी हो ना तुम? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ सैक्रिफाइसेस नहीं किए तुम्हारे लिए। अपनी मॉम से झूठ बोला, उनके खिलाफ गई, एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूँ जिसे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती। क्यों? क्योंकि तुम उसे अपना बदला ले सको, लेकिन तुम्हें मेरी रद्दी भर भी कदर नहीं। इसीलिए आज मैं तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म करती हूँ। इट्स ओवर। बेबी ये क्या बोल रहे हो तुम? रिश्ता खत्म? तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, हमारा रिश्ता खत्म? तुम अपने पुन्नू बेबी से ब्रेकअप करोगे? बेबी अगर तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो मेरी जिंदगी में बचेगा ही क्या? कुछ भी नहीं। जिस तरह तुम मुझसे प्यार करती हो, और कौन करेगा? क्यों? है ना वो तापसी, तुम्हारा पहला प्यार। बहुत हीरो समझती ना तुम्हें, जाओ उसी के पास जाओ। अरे वो क्या समझती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या समझती हो, तुम क्या चाहती हो? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वही मैटर करता है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने सच्चे दिल से प्यार करता हूं। ट्रस्ट मी। एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नजर नहीं आता क्या? हाँ, उस लड़की की बातों में बस 2 मिनट का नशा था, पर तुम तो मेरे लिए जिंदगी भर का नशा हो। तुम्हारा प्यार ही मेरा नशा है।
और अगर मैं उस लड़की को चाहता तो मैं उसे जाने नहीं देता ना। मैंने उसे जाने दिया। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आया क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बेबी आई लव ओनली यू। अरे नहीं हूं मैं तुम्हारी बेबी, कितनी बार कहूं तुमसे? तुम ही मेरी बेबी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू एंड ओनली यू। सब कुछ हो मेरे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू एंड आई एम क्रेजी फॉर यू। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी। Okay. I forgive you. लेकिन पृथ्वी, एक बात याद रखना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने और हम हमेशा साथ में रहेंगे, समझे तुम? I promise, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। You know why? Because I love you and only you. Trust me. I love you. मैंने कहा था ना तुम लोगों से, मैंने कहा था वो जिंदा है और वो हमारे आंखों के साथ, और हमने कुछ नहीं किया पूरा, हमने कुछ भी नहीं किया। मुझे पता होना चाहिए था ना कि पकड़े जाने पर उसने जरूर कोई बैकअप प्लान बनाया होगा ना दिशा में। पहले उसकी वो नकली माँ ने उसे बचा लिया, आज उस आदमी ने बचा लिया। अब क्या करेंगे हम? सामने थी, हमें कुछ करना चाहिए था ना। इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे। गुस्सा तो मुझे अपने आप पे आ रहा है। अगर मैंने आपकी बात को वहम नहीं समझा होता तो अब तक तो हम ये केस क्रैक कर चुके होते। लेकिन बिलीव करना भी तो मुश्किल था। सिमोनिका की लाश देखने के बाद कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, और फिर मुझे लगने लगा कि आप अपने सदमे की वजह से ये सब। पूरब, तुम मुझे जानते हो ना, इतना कुछ हुआ है इस घर में, कभी तुमने देखा है मुझे कोई वहम होते हुए या भ्रम होते हुए? सॉरी दी, मुझसे गलती हो गई। पूरब, तुम सॉरी मत बोलो। मैं बस ये कह रही हूँ कि हम लोग उस घर में थे, उन दोनों के सामने थे, उन्हें अरेस्ट तो करवा लेना चाहिए था ना। दी, मैं डर गया था कि सब घर वालों को आप ही से उम्मीद है कि आप अभी को छुड़वा लेंगे। अगर वो लोग आपको अरेस्ट कर लेते तो घर वालों को कौन संभालता? तो फिर मुझे लगा कि अगर एक कदम पीछे हट जाएंगे तो सेफ रहेंगे और आगे की लड़ाई लड़ सकेंगे। पीछे हटने से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती ना पूरब। हमें उन दोनों को अरेस्ट करवा लेना चाहिए था। मुझे डर है वो लोग भाग गए तो। वो लोग कितने भी झूठे हों, लेकिन उन्होंने सबूत दिखाए, और हम कितने भी सच्चे हों, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। सिमोनिका वो बहुत शातिर, उसने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी होगी, क्योंकि वो जानती थी हम लोग कुछ भी करके उसे ढूंढ ही लेंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो कहीं चली गई, भाग गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं दी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने सिमोनिका के घर के आगे अपने 2 डिटेक्टिव काम पे लगा दिए, जो हर वक्त उसके पति पे नजर रखेंगे। और उसके पति ने वो ISM नाम की एक कंपनी का लेटर दिखाया था ना, मैंने अपने बैंगलोर ऑफिस भी फोन कर दिया है। 1-2 दिन में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एंड आई प्रॉमिस, अगर डिटेल झूठी निकली तो जिस तरह मैं आपको सिमोनिका के घर से लेकर आया था, उसी तरह आपको उसके पास लेकर जाऊंगा। लेकिन थी बस 2 दिन आप कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा केस उल्टा पड़ जाएगा। मैं चैन से नहीं बैठ सकती ना पूरब। वो जेल में है और सिमोनिका आजाद घूम रही है। मैं जब तक वो सलाखों के पीछे मैं नहीं बैठ सकती चैन से। इजी, आराम से आराम से। बहुत हार्ड तो नहीं करा यार? अजीब लड़की थी वो। अगर सिर्फ नाम की कंफ्यूजन होती तो मैं समझ सकता था, कुछ भी बोले जा रही थी। हाँ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जेल पहुंचाकर ही छोड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे रहते कोई तो मैं टच भी नहीं कर सकता। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन टच एंड गो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो चोट मेरे हाथ पर लगी है, ये उस लड़की के दिल पर लगी हुई चोट है, और ये सिचुएशन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक सेलिब्रिटी की वाइफ है और उसे हेल्प की जरूरत होगी, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम उस लड़की के बारे में और उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
उसका ये जो जुनून है अपने पति को बचाने का, इससे हमें कुछ फायदा हो सकता है। आ गई बेटा, आज बड़ी देर कर दी तूने। हाँ दादी, वो वहां पर दादी का ना पैर काफी खराब था तो टाइम लग गया, फिर ऑटो मिलने में भी टाइम लग गया। क्या हो गया? फिर से कुछ हुआ है क्या? कुछ होता तो बात ही कुछ और होती ना दी। सृष्टि तू कुछ मत बोला, तेरी बहन को ही फैसला करने थे कि कुछ हुआ भी है या कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब माँ और बेटी में फिर से किसी बात पर तू मैं हो गई। किस बात पर उलझ गए दोनों? मैंने इसे और समीर को साथ में देखा। मैं बताती हूँ तुझे, फिर तू ही फैसला करना। हाँ, ठीक है, सुन लिया आपने, सुन लिया ना। और इनको लगता है कि मेरा अफेयर चालू है उस समीर के साथ। तो बेकार की बातें मत कर। मैं बेकार की बातें कर रही हूँ? नहीं, अब तक झगड़ा तो इसी बात का है ना कि आपको लगता है कि मेरा अफेयर चालू है उसके साथ। झगड़ा इस बात को लेकर नहीं हो रहा है, झगड़ा इस बात का है कि मैंने हमेशा आजादी दी है अपनी बच्चियों को, लेकिन हर घर की एक मान मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है। और अगर मैंने आजादी दी है तो बदले में मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां मुझ पर विश्वास करें, उनके मन में क्या चल रहा है मुझे बताएं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ढाल बनकर सामने खड़ी हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो मैं उनकी मदद कर सकूं। मेरी सब बच्चियों ने हमेशा यही किया। प्रीता मुझे सब कुछ बताती है, प्रज्ञा बताती थी, बोलू, लेकिन तू मुझे कभी कुछ नहीं बताती। तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैंने तुझे इतनी आजादी दी है तो मेरा हक तो बनता है ना ये जानने का कि तेरे मन में क्या चल रहा है तेरे और समीर के बीच में। बस यही जानना चाहती हूँ, इतनी सी बात है और तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। यही बात मम्मा, यही आप इतने प्यार से कैसे पूछ रहे हैं अभी? अरे हिटलर की तरह मुझसे पूछ रही थी, हिटलर की तरह। सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, वो हंटर की कमी थी इनके हाथ में। एक तो तू पहले चुप हो जा। माँ, मैं अरे जा कहाँ रही है? खोली हवा खाने जा रही हूँ, मेरे को यहाँ नहीं रुकना है। देखा तूने, मुझे तो समझ भी नहीं आता इस लड़की को कैसे समझाऊं। कुछ भी समझाने जाओ ना उल्टा ही समझती है हमेशा। अच्छा माँ, पहले आप शांत हो जाइए, मैं जाकर सृष्टि से बात करती हूँ ना। आप बताओ बिजी, आप ही बताओ, मैंने कभी अपनी बच्चियों पर कोई रोक लगाई है? हमेशा उन पे विश्वास ही किया है ना। मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि उसके मन में क्या है। तो कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि उसके और समीर के बीच में अगर कुछ है तो कम से कम सही तरीके से मैं उसकी मदद कर सकूं। नहीं सरला, तो बिल्कुल सही है बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। और खामखा का ये वहम मत कर कि तूने सृष्टि के साथ कुछ ज्यादती की। अरे तू माँ है, तेरा हक बनता है ये जानना कि आखिर उसकी और समीर के बीच में चल क्या रहा है। बीजी सच कहूँ तो पता नहीं, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। क्यों? किस बात का डर बेटा? चिंता हो रही है कि अगर सचमुच समीर और सृष्टि के बीच में कुछ है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो पता नहीं, ये सोचकर मुझे टेंशन हो रही है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है बेटा? है बीजी, वहाँ लूथराज के घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन करण और ऋषभ की बुआ जी करीना जी, वो मेरी बेटियों को पसंद नहीं करती। वो कभी नहीं चाहेंगी कि सृष्टि उस घर की बहू बने, और अगर किसी तरीके से सृष्टि बहू बन भी गई ना तो वो जिंदगी भर उसे तंग करती रहेंगी। मुझे समझ में नहीं आता बीजी, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि वो मेरी बच्चियों से इतनी नफरत क्यों करती हैं। इतनी मुश्किल से सिमोनिका तक पहुंची थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? आपका कहना है हम केस हार जाएंगे? तो मैं क्या कर सकता हूं? मिस्टर मेहरा का खुद का बयान और मौका वारदात से उनका अरेस्ट होना, उसके बाद वो लड़की की लाश। कल मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। और हाँ, आप लोग प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। तो किसे ब्लेम करें? जज को? अरे आप केस लड़ रहे हैं तो आप ही को ब्लेम करेंगे ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। दिलासा देने के लिए मेरी फैमिली है घर पे, और मुझे किसी भी हाल में अपना भाई जेल से बाहर चाहिए। यू गॉट इट? आप मुझे बता रहे हैं या मुझे धमका रहे हैं? आपको आपका काम याद दिला रहा हूं, और आपका काम है सच प्रूफ करना। और सच ये है कि मेरे भाई ने उस लड़की को नहीं मारा है।
और मैं भी गलत आदमी से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आपके बस की है ये केस लड़ना। अपने करियर के अंदर 142 केसेस लड़े मैंने, इसमें से 141 जीते हैं और एक जो हारा भी है तो क्लाइंट की गलती की वजह से। तो इसे भी जीतने की कोशिश कीजिए आप। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसको जोड़ तोड़ के हम लोग जीत जाएं। ये कोर्ट केस है जिसको गवाह और सबूतों की जरूरत होती है और ये दोनों मेरे पास नहीं है। तो ये सब क्या ये सबूत नहीं है? इसलिए आपको आपकी फीस से डबल पैसे दिए गए थे। देखिए, अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते तो ये केस वापस कर दीजिए, हम कोई दूसरा लॉयर हायर कर लेंगे। ये लीजिए, कर लीजिए दूसरा वकील। कोई भी वकील अगर इस केस को जीत लेगा तो मैं वकालत छोड़ देता हूं। इट्स अ चैलेंज। जब तक तू मेरे अभी के साथ है ना, मेरे अभी को कुछ नहीं हो सकता। तो अगर उसे मौत के मुंह से बाहर ला सकती है तो ये जेल तो सिर्फ एक कमरा है पुत्र। अब इन्हें जेल से बाहर कैसे लाऊं? एक एक करके सारी उम्मीदें रेत की तरह मुट्ठी से निकलती जा रही। अब तक सबको संभाल रही थी पर अब मेरे पास कोई सहारा ही नहीं रहा। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी चलिए, नहीं तो फिर सिर्फ देखने को मिलेगा। पाँच मिनट है आपके पास, जल्दी मिल लीजिए। आज से मोनिका के घर जो कुछ हुआ इन्हें बताया तो मायूस हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से इन्हें हिम्मत दी है, टूटनी नहीं चाहिए। कैसी हो तुम? ठीक हो? और घर पर बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? दादी दासी ने हाई फाइव भेजा। लॉयर से कोई बात हुई? हाँ, कहा ना, बहुत कॉन्फिडेंट है केस को लेकर। कुछ नए क्लूज भी मिले। कौन से क्लूज मिले? वही वो सिमोनिका खुद गिर गई थी, आपका धक्का नहीं लगा। और भी पॉइंट्स हैं। पता है प्रज्ञा, बहुत मिस कर रहा हूं मैं अपनी फैमिली को। तुम्हें मिस करूंगा ये तो पता ही था, लेकिन फैमिली को इतना मिस करूंगा ये कभी सोचा नहीं था मैंने। कहते हैं ना, दूर जाकर ही किसी की कीमत पता चलती है। अब पता चला कि कितना महंगा है मेरे परिवार का प्यार। यहां तक कि मैं रॉबिन को भी मिस करने लगा हूं। कितना डांटता था मैं उसे। वो लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और बस एक दिन की बात है ना, सब आपके साथ होंगे। और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे अपने स्टाइल में। मेरे स्टाइल में? आपने कहा था ना कि अब वापस आएंगे तो हम कॉफी पियेंगे, आपकी स्पेशल कॉफी। मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तुम कॉफी की बात कर रही थी, मुझे लगा वैसे तुम्हें मेरी नजरों से दुनिया देखना अच्छा लगता है ना? डर नहीं लगता? किस बात का? यही कि मुझे तुम्हारे झूठ के बारे में पता चल जाए।
अच्छा, तुम केस को लेकर चुप बोल रही थी? नहीं, झूठ नहीं है। मैं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए ना। लॉयर ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। देखिए हमारा केस, मैं इस झूठ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और जिस तरह तुम मेरी खुशी के लिए झूठ बोल सकती हो, उसी तरह झूठी उम्मीदों के सहारे मैं खुद को हिम्मत तो दे सकता हूं। तुमने अभी तक हार नहीं माना ना, तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। एक बार फिर लड़ेंगे हम, और एक बार फिर जीतेंगे। मेरी अनकही बात समझने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको हिम्मत देने आई थी, लेकिन आपने मुझे हिम्मत दे दी। मैंने डिसाइड कर लिया है करण, अब मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए, एंड दैट्स फाइनल। ये तापसी खुद को समझती क्या? मुझे मना कर दिया कि पृथ्वी की सगाई तोड़ने में मेरी हेल्प नहीं करेगी। कहती कि मेरी फैन है और नेक पे ऑटोग्राफ भी लिया मुझसे। उसके बावजूद मुझे मना कर दिया। मुझे कह रही थी कि पृथ्वी से प्यार करती है, लेकिन जरा सी मुसीबत आई तो प्यार खत्म। वाह! अरे कोई मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश करता ना, तो मैं उसे टफ फाइट देता यार। I mean, अगर मुझे कभी जिंदगी में प्यार हो गया ना, I mean, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन बाई चांस अगर प्यार हो गया तो यार मैं हर किसी को टफ फाइट दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर किसी की नजर भी नहीं पड़ने दूंगा। I mean, दिल इन्वॉल्व होता है यार प्यार में, अपने दिल को जवाब देना होता है। ये कोई मजाक नहीं होता। और इस तापसी की बच्ची ने पूरे प्लान को मजाक बना के रख दिया। नहीं, मैं दोबारा उससे बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। I mean, मेरा भी एक स्टेटस है यार, I'm the करण लूथरा। मैं उससे दोबारा बात नहीं करूंगा इस बारे में। बच्चों, इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर दे और लर्न बाय हार्ट कर दे कि प्रीता पृथ्वी की हो गई। तू मेरी सगाई नहीं रोक सकता। और एक वो दाढ़ी वाला बकरा बहुत चैलेंज दे रहा था मुझे, लेकिन सगाई को 2 दिन ही बचे हैं यार, क्या करूं यार। और वो एक करेली प्रीता, उसे तो पता भी नहीं कि उसे पृथ्वी से बचाने के लिए मैं क्या कुछ कर रहा हूं। क्या करूं यार। हेलो, हाय। तापसी देखो, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, ओके? सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि पृथ्वी तुम्हारा है। पृथ्वी को तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम पृथ्वी से प्यार करती हो। वो प्रीता तो सिर्फ उसे अरेंज मैरिज कर रही है, वो प्यार नहीं करती पृथ्वी से। तापसी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा जो प्यार है ना पृथ्वी को लेकर, वो तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए प्लीज लिसन टू मी, तोड़ दो इस सगाई को। मेरी बात ध्यान से सुनो करण, तुम ना प्यार का असली मतलब ही नहीं समझो। प्यार में सबसे बड़ी चीज होती है कुर्बानी, और मैं अपने प्यार पृथ्वी के लिए वो कुर्बानी दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद। मुझे ना इस बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनना है करण, समझ में आई बात तुम्हें? गुड बाय फाइनली। हेलो, समझती क्या अपने आप को यार ये तापसी? कुर्बानी वर्ड। ये आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो चेंज करके आराम करना चाहिए अभी। करना तो चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी दिल में एक छोटा सा सवाल भी इतनी बड़ी उथल पुथल मचा देता है कि जब तक उस सवाल का जवाब ना मिले चैन नहीं आता। सवाल का जवाब? छोटा सा सवाल मतलब? देख, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ।
आज तक मैंने तो किसी को गले से नहीं लगाया, बट तूने समीर को गले लगा लिया, वो भी घर के अंदर। अब ये बता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? याद ही कुछ भी। मतलब मैं तो किसी को भी हक कर लेती हूँ यार। छप्पे पाने में मुझे बड़ा मजा आता है। और उसको तकलीफ में था वो बेचारा, उसको चोट लगी थी यहाँ पर, उसको एंटीसेप्टिक लगा रही थी मैं। जब मैंने उसके जख्म पे एंटीसेप्टिक लगाया तो इतने जोर से चिल्लाया वो, तो उसके सहलाने के चक्कर में मैंने उसको गले लगा लिया। आपको पता है दी, मैं जब उसके जख्म को एंटीसेप्टिक लगा रही थी ना, तो कैसे बच्चों जैसा चिल्ला रहा था, जैसे बच्चे नहीं बोलते नहीं नहीं ये मत लगाना, ये बहुत जलेगा चलेगा। How silly and how cute. How silly and how cute. क्या क्या? ये सार्कास्टिक वाली स्माइल क्यों दे रहे हो मुझे? एक मिनट, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना? है ना? बोलो क्या खिचड़ी पक रही है? वरना आप ऐसी स्माइल तो नहीं दोगे। ये स्माइल पता है कैसी है? जैसे आपको ना आपके सवालों का जवाब मिल गया है, ऐसी वाली स्माइल है ये। Right. मेरी छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई है ना? बड़ी भी हो गई और स्मार्ट भी बन गई हूँ मैं। लेकिन आपने अपनी स्मार्टनेस मुझ पे मत अपनाई। जो भी सोचा प्लीज अभी बता दीजिए। मम्मी की तरह डायरेक्ट होना सीख लीजिए, जो दिल में बोल दीजिए। ठीक है, तो फिर मुझे बता, कुछ कुछ होता है क्या? कुछ कुछ बोले तो? कुछ कुछ बोले तो तू भी ना, मतलब कि जब तुझे समीर दिखाई नहीं देता तो तेरी नजरें उसे ढूंढती रहती, और फिर जैसे ही समीर तुझे दिखता है तेरे दिल में कुछ कुछ होता है, और फिर जब वो तेरे सामने आ जाता है और तुझसे बातें करने लगता है तो तू उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ, फिर तुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन आती है, और तू उसे 4 बातें सुनाकर वहां से चली जाती। लेकिन उसके बाद तू खुद को कोसती है कि तू इतनी रूड क्यों हो गई उसके साथ, क्या जरूरत थी? बस इसी को कुछ कुछ होना कहते हैं, समझी? मैं समझू या ना समझू, लेकिन मुझे समझाने वाली अगर ये समझ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब आपको खुद के प्यार, खुद के गुस्से, खुद के इरिटेशन का तो पता होता है नहीं, और आप मेरी फीलिंग्स को टटोलने आई हैं। कभी एक्सपीरियंस किया है ये सब? नहीं मतलब फर्स्ट हैंड तजुर्बा है आपको, जो आप मुझे ज्ञान देने आए हो? तू मुझे मत बता, मैं रिश्ते में, उम्र में और तजुर्बे में सब में तुझसे बड़ी, तो तुझे मेरी सारी बातें चुपचाप सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए। ओके मान, चुपचाप सुनूंगी भी और मानूंगी भी, लेकिन आप ये गोल मटोल घुमा घुमा के मत पूछो, डायरेक्टली पूछो ना। अच्छा ठीक है, देख हम दोनों बहनें हैं, करेक्ट, हम दोनों के बीच सच्चा प्यार और पक्की वाली दोस्ती है ना? तो हम दोनों को एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए, राइट? तो अब तू मुझे सच्ची सच्ची बता दे, Do you love समीर? पकड़ी गई, तू समीर से प्यार करती है? अरे नहीं, एक मिनट दी। हाँ ठीक है, मुझे वो लड़का पसंद है, लेकिन दी मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है। तो कोई बात नहीं ना पगली, फाइंड आउट कर लेते हैं इससे पहले कि देर हो जाए। अरे फाइंड आउट, लेकिन अभी अभी एक आइडिया आया है मुझे। क्या? मैं ना आपके सगाई में ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। परफेक्ट, माहौल भी होगा और मौका भी। लव यू, लव यू, लव यू टू। मुझे छोटी बहन को प्यार हो गया। नहीं, कोई नहीं, हम पता कर लेते हैं। क्या यार पृथ्वी, दिन ब दिन तेरे दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब अगर कोई तेरे रास्ते की रुकावट बनेगा तो तेरे निशाने पर आ ही जाएगा। पहले तो सिर्फ वो ऋषभ लूथरा तेरे निशाने पर था, पर अब उसका छोटा भाई वो करण लूथरा भी तेरे निशाने पर आ चुका है, वो भी तेरा दुश्मन बन चुका है। कोई बात नहीं, दोनों भाइयों की दुखती रग तेरे हाथ में है।
तुझे कुछ नहीं करना है, बस उनकी दुखती रग को और जोर से दबाकर उन्हें दर्द पहुंचाना है। That's all. अरे अब तो समझ जाओ, when I'm good, I'm good. But when I'm bad, I'm the best. क्या हुआ पूरब जी? दिशा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। क्यों? बैंगलोर से सारी डिटेल्स आ गई। वो औरत सिमोनिका ही है ना? वो सिमोनिका नहीं है। तो फिर? वो अवंतिका है, अवंतिका साहनी। मैं अपने दी को बताया? मैं उन्हें फोन करने वाला था। हाँ पूरब बोलो। दी, हम फिर से गलत साबित हो गए। किस बारे में? दी, वो लड़की सिमोनिका नहीं, वो अवंतिका साहनी है। मेरे बैंगलोर के सोर्सेज ने मुझे अभी बताया। उन्होंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसके सारे अकाउंट्स चेक किए और उसके सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से भी यही साबित होता है कि वो अवंतिका साहनी। एक मिनट पूरब, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और उसकी पास्ट हिस्ट्री मेरे मेल पे आ चुकी है। पूरब मैं कॉल करती हूँ तुम्हें, मुझे अवंतिका का कॉल आ रहा है। अवंतिका दी को क्यों फोन कर रही थी? उसे दी से क्या काम हो सकता है? हेलो, काम नहीं होता तो तुम्हें फोन नहीं करती। तुम्हें यहाँ बुलाया है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी और मुझे मेरी विश। कौन सी विश? आओ बैठो, बताती। मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, काम की बात करो। वक्त तो नहीं होगा तुम्हारे पास, पति को छुड़ाने के लिए भी तो वक्त चाहिए। वैसे भी टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। क्या मतलब? मतलब ये कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे पति के बारे में न्यूज़ सुनी। काफी बड़ा सेलिब्रिटी है, तो काफी सारे लोगों की नजर उस पर टिकी हुई है। देखो, तुम काम की बात करोगी या मैं जाऊं? काम की बात ही कर रही हूँ, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो और उसे बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हो। मुझे बैंगलोर से कॉल आए थे। अब तक तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि मैं सिमोनिका नहीं, अवंतिका। तुम्हें कैसे पता चला कि हम? वेल, आई एम अ बिजनेस वुमन। मैं हर बात की खबर रखती हूँ, कौन कब कहाँ कैसे मेरे खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। मेरे काफी सारी कंपेटिटर्स हैं, लेकिन कुछ वेल विशर्स भी हैं जो मुझे हर बात की अपडेट देते हैं, हर बात की टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं। अब तक तुम अपना काफी सारा वक्त बर्बाद कर चुकी हो मुझे सिमोनिका साबित करने में। प्रज्ञा, तुमने ये नहीं सोचा कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। हो सकता है कि उस सिमोनिका की शक्ल मुझसे मिलती होगी, वो मेरी हमशक्ल होगी। बिलीव मी, तुम्हारी भी हमशक्ल जरूर कोई ना कोई होगी। तुम्हें अगर लगता है कि ये सब कहकर मैं तुमसे माफी मांगूंगी तो तुम्हें बिल्कुल गलत। नॉट एट ऑल। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मुझे माफी मांगने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनफैक्ट वो लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं जो गलती करने के बाद उसे सुधारने पर बिलीव रखते हैं। तुमने मुझे सिमोनिका समझकर गलती जरूर की है, लेकिन मैं तुम्हें इसे सुधारने का एक मौका देना चाहती हूँ। तुम मतलब की बात करोगी? मतलब की बात मतलब ही करते हैं। मैं हम दोनों की बात कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने पति को बहुत प्यार करती हो और उसे बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो। मैं अपने पति के लिए किस हद तक जा सकती हूँ ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। गलती हो गई यहाँ आके, अब मैं जा रही हूँ। अगर मैं सिमोनिका बनने के लिए तैयार हो जाऊँ तो भी
तुम सिमोनिका क्यों बनोगी? और मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ, लेकिन किसी निर्दोषी को दोषी साबित करके नहीं। जैसे तुमने खुद को अवंतिका साबित किया, वैसे ही मैं अपने पति को बेकसूर साबित करके रहूंगी। यू नो प्रज्ञा, ये जो मौका होता है ना, इसकी भी अपनी एक अलग सी ईगो होती है। एक बार दरवाजा खटखटाता है, अगर उस मौके को इग्नोर कर दिया जाए तो कई साल लगा देता है वापस आने में। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए अपना डिसीजन सुनाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे साथ क्या डील करना चाहती हूँ वो तो सुन लो। तुम्हारे लिए तुम्हारा पति इंपॉर्टेंट है या उसका पैसा? क्या बकवास है? ऑब्वियसली मेरे पति इंपॉर्टेंट है। गुड। तुम्हारे लिए तुम्हारे पति के साथ रहना इंपॉर्टेंट है या उसके घर में रहना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली उनके साथ रहना इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। अब ये बताओ, तुम्हें तुम्हारा पति चाहिए या उसका नेम, फेम, स्टेटस? क्या तुम ये सब छोड़ सकती हो? मैं अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। एक्सीलेंट। जो तुम कर सकती हो तुम्हारी फैमिली कर सकती है? न मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ, न वो मुझसे। वंडरफुल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक भी वर्ड मिस मत करना। कल कोर्ट में 11:30 बजे के बाद तुम्हारा पति बाइज्जत बरी होकर तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ घर वापस जा सकता है। और ये तभी होगा अगर कल कोर्ट में मैं खुद को अवंतिका से सिमोनिका साबित कर दूं। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अभिषेक मेहरा की सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स चाहिए। दीदी, आज चाय गिरीश ने अच्छी बनाई है ना? बहुत अच्छी। अच्छा काम करने लगे हो तुम। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये यहाँ सुबह सुबह? अब सुबह शाम ये लोग यहीं आकर रुकेंगे? अरे पृथ्वी, आओ पुत्र, जिंदा रहे। कैसी हो बेटा? एब्सोल्युटली फाइन आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। नमस्ते आंटी जी। खड़े क्यों हो? बैठो ना। वैसे आज घर इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? करण और ऋषभ कहाँ है? वो एक्चुअली क्यों? तुम्हें उन दोनों से क्या काम है? वैसे वो दोनों घर पे नहीं है। करीना दी, वो नहीं आंटी जी, करीना आंटी बिल्कुल सही पूछ रही है, उनका सवाल एकदम जायज है। आंटी जी आप यही सोच रहे हैं ना कि इस वक्त मैं यहाँ पर क्यों आया? आंटी जी आप करण और ऋषभ को बुला लीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, बात ये है कि ऋषभ अपने पापा के साथ जॉगिंग के लिए गया है और करण तो एज यू बोल, देखो जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आ गया। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए गया था। करण, आजा बेटा, देख पृथ्वी तुझसे मिलने आया है। अच्छा हुआ जो ये गिल्ली डंडा प्लेयर सही वक्त पर लौट आया, वरना मेरा यहाँ आने का मकसद ही वेस्ट हो जाता। आए, आए। दोनों अच्छे दोस्त हो गए अभी। वैसे तुझे पता है, बहुत लकी फील कर रहा हूं मैं, एकदम राइट टाइम पे आ गया तू, वरना बहुत मिस करता हूं तुझे। तू क्या कर रहा है सुबह सुबह? खुशखबरी देने आया था, सोचा सुबह सुबह तुझे खुशखबरी दूंगा तो तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहला ऑनर तुझे देने आया हुआ है, ये मेरे एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है, सबसे पहला तुझे दे रहा हूं मैं। ओह, तो जानबूझकर दुखती रब को छेड़ रहा है। Just wait and watch. अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी प्रीता के साथ नहीं होने दूंगा। वैसे आई एम डैम श्योर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो तू है। अरे तू ही चाहता था ना कि मैं प्रीता जी के साथ जल्द से जल्द एंगेजमेंट कर लूं। यार तूने कहा था उस दिन कि 3 दिन बाद एंगेजमेंट है, इतना डिले क्यों कर रहा है? तो बस ये यू गो। मैं गंदे हाथों से गंदी चीज नहीं लेता। मेरा मतलब है पसीना हुआ ना, तो I'll just go and take the shower। शाल लेकर आता। ओके।
ये ली जानती इनविटेशन कार्ड। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। वैसे तुम सब लोग लूथरा हाउस में आने का बहाना ढूंढते रहते हो क्या? सॉरी आंटी जी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें तुम्हारी होने वाली सासू माँ सरला अरोरा ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? क्यों नहीं आता मैं? इस घर परिवार ने मुझे कितना सम्मान दिया है आज तक, हर फंक्शन पे इनवाइट किया है ना? हम लोग बाहर एक साथ घूमने गए थे, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना आंटी, रीत रिवाज जानता हूं मैं। तो मैंने सोचा कि पर्सनली यहाँ के इनवाइट करना तो बनता ही है, इसलिए चला आया। कुछ गलत क्या मैंने? नहीं नहीं पुत्र, बिल्कुल गलत नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तो पता ही था कि यही वजह होगी जिसके लिए तुम यहाँ आए होगे। बहुत अच्छा किया जी, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम आंटी जी। गिरीश, मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा देना। ओके मैम। वो एक्चुअली दीदी को कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा, इसके लिए ऊपर चली गई। ओके आंटी जी, इट्स रियली ओके। बैठो ना बेटा। आई थिंक वो करण अपने कमरे में गया होगा। आंटी जी मुझे वॉशरूम यूज करना है, कैन आई? ऑफ कोर्स बेटा, ऊपर जाके फर्स्ट राइट। थैंक यू। बस आती ही होगी, देख लेना। वो मैं ना सुबह से उसकी चिंता हो रही थी और फोन भी नहीं किया उसने, इसीलिए मैं आपसे बिना बताए घर चली आई। सरला, चिंता क्यों करती हो? चिंता तो हो ही जाती, पता है कि बहुत बहादुर है, बहुत समझदार है, लेकिन माँ हूं ना। सरला जी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी प्रज्ञा है ना, सब कुछ संभाल लेगी। अभी तक अभी को उन्हें कुछ नहीं होने दिया, अब भी उसे कुछ भी नहीं होने देगी, सब संभाल लेगी, मुझे यकीन है। दीदी सही कह रही हैं। सरला, अगर हम दिन में 2 बार भगवान की जगह प्रज्ञा का नाम ले लेते हैं ना, तो हमारी तो आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। बस ये समझ लीजिए कि मेरा अभी अगर इस घर का चिराग है, तो प्रज्ञा उस चिराग की बाती है। ये दोनों साथ होते हैं ना, तो मेरा पूरा परिवार रोशन हो जाता है। और हाँ माँ, आप तो प्रज्ञा दी को जानती हैं, उनकी वजह से तो हम सब फिक्र करना छोड़ देते, तो आप क्यों उनकी फिक्र कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बेटी दिखने में छोटी है, लेकिन काम बड़े बड़े करती है। बड़े काम तो करेगी, छोटी सी है मेरी प्रज्ञा और इतनी बड़ी जो हो गई। हे भगवान जी, अब वो हिम्मत कर रही है ना, तो उसकी हिम्मत टूटने मत देना। तुम्हारी शक्ल ही नहीं, बल्कि सोच भी सिमोनिका से मिलती। तुम मेरी मजबूरी का सौदा कर रही हो। सौदा नहीं, इसे बिजनेस कहते हैं। तुम्हें तुम्हारे पति की जरूरत है और मैं तुम्हारी वो जरूरत पूरी कर रही हूँ। यू नो, इट्स कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। वैसे भी तुम्हारा पति एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो बड़े आदमी की कीमत भी बड़ी होनी चाहिए, राइट? वैसे कीमत सुनकर तुम क्यों शॉक्ड हो गई? अभी अभी तुम्ही ने तो कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही थी? कीमत सुनकर नहीं, मैं तुम्हारा घटियापन देखकर शॉक्ड हूँ। You know what? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। टाइम की तुम्हें बहुत कमी है। मैंने तुम्हारे सामने अपना प्रपोजल रख दिया है, अब डील तुम्हें क्लोज करनी है। मैं तुम्हें ये भी बोल सकती थी आराम से सोच कर समझ कर मुझे बता देना, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पति को बचाना है, इसलिए जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। वैसे मैंने ये भी सुना है कि तुम तुम्हारे पति के बिना कुछ नहीं हो और तुम्हारा वो पति तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। मेरे और मेरे पति के रिश्ते के बारे में तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। जरूरत है। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हें बिना पैसों का पति चाहिए या पति के बिना उसकी प्रॉपर्टी।